वेस्ट बंगाल की एक ऐसी जगह जो बसी है भारत और नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जहाँ दो देशों के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। एक ऐसा गांव जहाँ चलती है 60 से 70 साल पुरानी लैंड रोवर्स। यहाँ के लोग प्राउडली कहते हैं दैट वी लिव इन अ विलेज वेयर वी हैव लैंड रोवर्स। एक फेंसलेस बॉर्डर पे बसा और चारों ओर से हिमालयाज के पहाड़ों से घिरा ये विलेज है मानेभंजन। दार्जिलिंग से सुबह जल्दी निकलकर हम पहुंचते हैं दार्जिलिंग के टैक्सी स्टैंड पर, जहां से मानेभंजन के लिए शेयरिंग टैक्सीज निकलते हैं। दार्जिलिंग से ये जगह सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तकरीबन 1 घंटे में हम मानेभंजन पहुंच जाते हैं। हेलो फैमिली, होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और मानेभंजन में आपका स्वागत है। मतलब कितनी कमाल की बात है कि एक ऐसा विलेज जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे बसा हुआ है, एंड देयर इज नो बॉर्डर। यस, एग्जैक्टली, फेंसलेस बॉर्डर। एज यू कैन सी हमारे पीछे ये मानेभंजन गांव है। इसके लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा रास्ता जाता है, वहाँ के लेफ्ट साइड जो है नेपाल है, राइट साइड क्लियरली एज यू कैन सी इंडिया है। सो इट्स अ रियली फ्रेंडली बॉर्डर। ये अपने आप में एक थोड़ी सी कमाल की बात बन जाती है। इंटरेस्टिंग। एंड दिस इज आवर फर्स्ट टाइम इन आवर एंटायर लाइफ हम कोई इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं। बेसिकली इट्स नॉट इंटरनेशनल, बट हम फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर आए हैं एंड वी आर इन नेपाल राइट नाउ। सो हमारे लिए भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम आज एक ऐसा विलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें नेपाल एंड एट द सेम टाइम इंडिया भी आता है। एग्जैक्टली। So, यहाँ पे आपको लोग नेपाल से इंडिया जाते हुए दिखाई देते हैं और इंडिया से नेपाल जाते हुए, नेपाल से इंडिया आते हुए। मतलब आप एक पैर रखो तो आप नेपाल में हो, एक पैर इधर रखो तो आप इंडिया में हो। कैन से यहाँ के इंडिया के लोग बेसिकली ग्रोसरीज लेने के लिए नेपाल जाते हैं। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट। एंड करेंटली वी आर एट दिस टेम्पल, जो कि एक यहाँ पे शिव मंदिर है जो इंडिया साइड आता है आई थिंक मोस्टली। और वहाँ से ये नज़ारा जो है मानेभंजन का वो काफ़ी कमाल लगता है। बढ़िया, बहुत। फिलहाल आज के दिन काफ़ी अच्छी धूप निकली है सुबह का। पूरा वीक जो था वो बहुत मिस्टी क्लाउडी था, बट लकीली आज अच्छी खासी धूप निकली। इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे। अभी हम जाएंगे थोड़ा सा देखते कहीं पे नाश्ता मानेभंजन में कर सकते हैं तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज भूख तगड़ी लगी है। अभी हम टॉस करेंगे कि नाश्ता हम इंडिया में करें या नेपाल में करें। एक्चुअली जहाँ पे भी अच्छा मिलेगा वहाँ पे करेंगे। और लेट्स सी, नाश्ता करने के बाद लेट्स एक्सप्लोर मानेभंजन। लेट्स गो। मानेभंजन के गलियों से चलते हुए हमें दोनों संस्कृतियों का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तरफ नेपाल की महक है तो दूसरी तरफ भारत के बंगाल की मिठास। ये नेपाल का पुलिस स्टेशन है क्या? हाँ, नेपाल का है। अच्छा, और इंडिया का अलग है? इंडिया का अलग। तो दो, मतलब एक ही गांव में दो अलग अलग पुलिस स्टेशन है ऐसा? हाँ, ये तो नेपाल। बट ये फेंसलेस बॉर्डर है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं, कोई भी नेपाल के लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के यहाँ आ सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस भी अलग अलग है क्या? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये आगे फिर और नेपाल के अंदर अंदर जैसे जा? हाँ, नेपाल ही है। अच्छा, मैं तो सब नेपाल दिखेगा। अच्छा अच्छा। अभी हम नेपाल में नाश्ता कर रहे हैं। तो दिस इज ताइपू, जो इसके अंदर एग्स और चिकन है, और ये है वेज मोमोज। तो वो भी ट्राई करने वाले हैं। सो बेसिकली अभी हम नेपाल के मोमोज ट्राई करेंगे। इंडिया के भी, नेपाल के भी। सुपर बढ़िया बढ़िया। हम मुंबई से आए।
बंगला से आया लेकिन तुम लोग का बिहारी बहुत है। और इस तरह हम आज का नाश्ता नेपाल में करते हैं। वैसे माने भंजन को और ज़्यादा खास बनाते हैं यहाँ चलने वाले विंटेज लैंड रोवर्स, जो 1950 से यहाँ के पहाड़ी रास्तों पर चलते आ रहे हैं। ये लैंड रोवर्स ब्रिटिश एरा के वक्त इंपोर्ट किए गए थे और तब से लेके आज तक ये माने भंजन का अहम हिस्सा बन गए हैं। इन लैंड रोवर्स से उमलिंग या संदकपू जैसे ऊंची जगहों पे ट्रैवल किया जा सकता है और उसके बुकिंग के लिए यहाँ बना है एक टैक्सी एसोसिएशन। माने भंजन का ये टैक्सी एसोसिएशन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में लैंड रोवर टैक्सीज का लार्जेस्ट ऑपरेटर है। ओके, सो अभी ना हमने माने भंजन लोकली काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया है और अभी हमारा प्लान इज हम जाने वाले हैं लैंड रोवर से ऊपर की साइड टुमलिंग तक। तो बेसिकली हम गाड़ी से इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से होते हुए जो जो विलेजेस है बसे हुए हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। मतलब ऐसे विलेजेस जो नेपाल में भी है एट द सेम टाइम इंडिया में भी है। जैसे माने भंजन है तो बहुत ज़बरदस्त है। लोग जो है वो यूजुअली माने भंजन आते हैं, ये जगह बहुत फेमस है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आसपास छोटे छोटे विलेजेस है ऐसे जो काफ़ी खूबसूरत, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है मे बी, बट उसने एक्सप्लोर नहीं किया है। और आपको तो पता है हम वी आर एक्सपर्ट इन दैट टू एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। सो वो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आज की सवारी ज़रा देखिए, आज की सवारी देखिए ज़रा आप। ये रही आज की सवारी। दिस ब्यूटी विद बिस्ट, दिस इज लैंड रोवर। तो ये लैंड रोवर जो है यहाँ पे माने भंजन में तकरीबन 30 से लेके 40 लैंड रोवर चलते हैं एंड दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड द लैंड ऑफ लैंड रोवर्स। और तकरीबन 70-80 साल पुराने कुछ गाड़ियाँ हैं और कई सालों से यहाँ पे चलती आ रही है और यहाँ पे लैंड रोवर एज ए टैक्सी यूज होती है। मतलब आप टैक्सी मतलब समझ सकते हैं क्या क्रेजी सीन है कि भाई साहब ये लैंड रोवर जो है वो एज ए टैक्सी यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और आज हम लैंड रोवर में बैठ के ये जो कुछ गांव है अनएक्सप्लोर से वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम लोगों को ये बताएंगे हमने लैंड रोवर से घुमा है, वो भी पहाड़ों पे और बिकॉज यहाँ पे ना रोड ही ऐसे है कि यहाँ पे 4x4 वो भी लैंड रोवर जैसी गाड़ी ही चल सकती है। लेट्स सी कैसे होता है। And we are ready to march on this exciting journey towards Tumling. और जैसे ही इस लैंड रोवर के सफ़र की शुरुआत होती है तो हमें एहसास होता है कि क्यों ये लैंड रोवर्स माने भंजन की पहचान है। ऊंचे, संकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जहां आम गाड़ियां मुश्किल से चढ़ पाती हैं, वही ये विंटेज लैंड रोवर्स बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ती हैं। इस सफ़र पर कुछ ऐसे गांव बसे हैं जो आज भी पहाड़ों की गोद में छिपे हुए हैं। उसमें से ही एक है चित्रे विलेज, जो अपने सुंदर नज़ारों और इस चित्रे मोनेस्ट्री के लिए जाना जाता है। अभी हम पहुंच गए हमारे पहले विलेज में जो ऑन द रूट है, जिसका नाम है चैत्रे विलेज। और अभी हमारे पीछे जो है वो है चैत्रे मोनेस्ट्री और यहाँ पे काफी एक बड़ा स्टैचू है। और अभी जैसे हम ऊपर आए ना चैत्रे विलेज में, मिस्टी सा एनवायरनमेंट हो गया पूरा। जज्बात बदलते हैं, जैसे मौसम अचानक से बदल गया है भाई साहब। और नीचे हम रुके थे माने भंजन में, वहाँ पे अच्छी खासी धूप थी, मतलब थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी, अच्छी खासी धूप थी। बट अभी जो है वो अचानक से माहौल जो है वो क्लाउडी सा हो गया है, मिस्टी सा हो गया है। और अभी ठंड ज्यादा बढ़ गई है और हमें लग रहा है ये तो पहला ही विलेज है, आगे जाके जो है वो और ठंड बढ़ने वाली है डेफिनेटली। और लैंड रोवर से मतलब वो अलग ही है। पहले 5 से 10 मिनट लैंड रोवर में कैसा लगा तो वो टर्न्स, द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से दिस कार इज अ टोटल बेस्ट। एंड जो टर्न्स है यहाँ के ओ भाई वो बहुत एक्सट्रीम स्टीफ है एट द सेम टाइम बहुत एंगुलर है। हाँ, एक गंदा वाला कर्व है वो, बट जो कार इजीली चढ़ रही है, इजीली स्मूथ एज बटर। ऑफ कोर्स दिस प्लेस इज रियली नाइस। अभी यहाँ पे थोड़ी देर बिताएंगे हम एंड फिर निकलेंगे आगे के लिए। लवली।
जैसे जैसे हम इस सफ़र पर आगे बढ़ते हैं, कोहरे की चादर और घनी होती जाती है, जिसके कारण ये सफ़र और खूबसूरत बन जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं इस विलेज में, जिसका नाम है मेघमा, मतलब बादलों की माँ। गाइज वी आर इन मेघमा राइट नाउ। मतलब क्या दिख रहा है अभी? मेघमा गायब है गाइज, मेघमा गायब है और मुझे लगता है मैं कहीं स्वर्ग में तो नहीं पहुंचा हूँ। अरे भाई मतलब ऐसा सांस लेते समय पूरा मतलब ये अलग फील हो रहा है ना भाई। आजू बाजू देखो, हार्डली चीजें दिखाई दे रही है, पूरा कोहरा है। वी आर लिटरली इन क्लाउड्स। बेसिकली दिस इज मेघमा विलेज, द सेकंड विलेज ऑन आवर रूट। और गायब है विलेज ही गायब है। अभी समझ नहीं आ रहा क्या एक्सप्लोर करें यहाँ पे, बट डेफिनेटली मजा आ रहा है बिकॉज ऐसी चीजें ना हम बहुत कम देखते हैं। एंड एक ऐसा गाँव जो पूरा का पूरा बादलों में है। पूरा बादलों में। जस्ट इमेजिन कि यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, यहाँ पे ट्रैवलिंग कैसे होती है, बिकॉज सामने का नीचे का नहीं देख रहा है, आप सामने का क्या देखोगे? यहाँ के घर हार्डली दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे ऐसे रोड्स पे गाड़ी चलाना, लैंड रोवर चलाना इज द प्राइड, इज द रियल प्राइड, अल्टीमेट। एंड मानेभंजन इसी के लिए जाना जाता है। क्या लगता है थोड़ी लू क्या हमें ऐसे लैंड रोवर चलाने के लिए? अरे वो वापस जाना भी है दार्जिलिंग। थोड़ा सा देखते हैं रोजी रोटी का मेघमा विलेज कैसा है। बादलों के बीच बसा ये विलेज 9,500 फीट की ऊंचाई पर है। ये विलेज बादलों के बीच ऐसा महसूस कराता है जैसे हम धरती से कहीं ऊपर किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। वैसे यहाँ कुछ गिने चुने घर हैं जो लकड़ी और पत्थरों से बने हैं, जो पहाड़ी मौसम का डटकर सामना करते हैं। लगभग पूरे साल यहाँ मौसम काफी ठंडा रहता है और सर्दियों में यहाँ बर्फ भी गिरती है। दिस होल प्लेस इज इन क्लाउड्स। और घर भी ना एकदम कलरफुल बनाए गए हैं यहाँ पे। आप यही के हो प्रॉपर? ना मैं इधर आप इधर है? हाँ इधर तो। अच्छा। आप तो यही पे उतनी ठंड, हमें ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। कोलकाता में है ना। कितने घर है टोटल यहाँ पे? टोटल इधर 12-13 घर है। 12-13 घर है। वाह। मेघमा विलेज अच्छे से एक्सप्लोर कर हम निकलते हैं अपने आखिरी मंजिल की ओर। लैंड रोवर का ये सफ़र अब और ज़्यादा मज़ेदार बन गया था और रास्ते फॉग में कहीं खो से गए थे। कुछ देर के सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं टुमलिंग। वी हैव रीच्ड तुमलिंग, जो कि इस रूट का आखिरी विलेज है हमारा। और एज यू कैन सी पूरे थ्रू आउट द रूट्स जो भी गांव हमें मिले, जो भी विलेजेस हमें मिले हैं, उनके यहाँ पे ऐसे पिलर्स लगाए गए हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं द बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। सो दिस बेसिकली वी आर स्टैंडिंग इन इंडिया राइट नाउ। और अगर वो साइड जाते हैं तो दैट विल बी नेपाल। सो बेसिकली दिस इज नेपाल, दिस इज इंडिया और हम बीच में खड़े हैं। This is insane guys, this is insane, completely absolutely। और यहाँ पे भी काफी बादल दिख रहे हैं यहाँ पे पूरा का। Because so the thing is, this village is 2,970 meter above sea level and yes, पूरा बादलों से ढका हुआ विलेज है। लवली विलेज दिस इज ऑल्सो। ये भी थोड़ा सा छोटा सा विलेज है, काफी कम घर है यहाँ पे भी, जैसे हमने मेघमा में देखा था। बिल्कुल। एंड इस पूरे जर्नी में जो ना ये विलेजेस तो है ही एक्सप्लोर करने लायक, उससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने में या फिर जो मज़ा आता है वो है ये राइड। ये लैंड रोवर की जो राइड है ना, वो असली मज़ा देती है, वो असली थ्रिल देती है। बिकॉज जो रोड है, ओ माय गॉड, ऐसे रोड शायद हमने पहले कभी नहीं देखे और हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसी चढ़ाई। और जिस तरह से लैंड रोवर चढ़ रही थी, ओ माय गॉड, दैट इज स्मूथ एज बट क्रेजी। जो बीच था, आई मीन अमेजिंग।
definitely gonna explore and gonna spend some time here. वैसे यहाँ हमारा ये हिस्टोरिकल लैंड रोवर्स का सफ़र समाप्त होता है। मानेभंजन और इन सारे विलेजेस को एक्सप्लोर करके ये महसूस होता है कि भारत के सारे बॉर्डर्स अगर ऐसे हो जाए जहाँ लोग मिल बांट कर खुशी से और प्यार से रहते हैं तो कितना अच्छा होगा। मानेभंजन सिर्फ एक बॉर्डर नहीं बल्कि दो देशों के दिलों को जोड़ता एक रिश्ता है। ये जगह एक पल में आपको अपना बना लेती है, एक ऐसे सपने की तरह जो आप आँख खोल कर भी देख सकते हो। और ये सब मिलकर मानेभंजन को किसी पुरानी कहानी का जिंदा पन्ना बना देते हैं।